अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ़ से तमाम असातिज़ा कराम को मेरे इस चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम असातिज़ा कराम को बताऊंगा कि आप किस तरह HRMS पे ऑनलाइन लीव अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी किस्म की भी छुट्टी चाहिए तो आप उसके लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम असातिज़ा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो उन तक पहुँच जाएँ। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं हैं, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर में किसी एक पे इंटरनेट चला रहे हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम ओपन करके उसमें ऑनलाइन लीव अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। आपने गूगल पे आके लिखना है SEDHR लिखने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा www.sedhr.punjab.gov.pk, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और दरमियान में स्लैश नहीं डालनी और नीचे जो आपका अपना सिस का पासवर्ड है वो आपने लिखना है। यानी कि ऊपर ID कार्ड नंबर और नीचे सिस का पासवर्ड और उसके नीचे आपने टीचिंग स्टाफ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। आपने साइड में आपको यहाँ पे एक लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो लीव लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। उसके जो राइट साइड पे आपको अप्लाई लीव का बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लीव एप्लीकेशन के लिए आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे जो पहला टाइप ऑफ लीव, यहाँ पे आपने बताना है कि आप किस तरह की लीव अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कैजुअल लीव का ऑप्शन है सिर्फ। उसके बाद लीव रिक्वेस्ट फ्राम, यानी कि आपने अपनी छुट्टी कहाँ से शुरू करनी है, किस डेट से शुरू करनी है, यहाँ पे आप वो डेट एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 27 नवंबर को छुट्टी करनी है। उसके बाद है 2, यानी कि 27 से अगर मैं छुट्टी शुरू करूँगा तो कब तक करूँगा। मैं 27 और 28 की छुट्टी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 में मैं वो डेट एंटर करूँगा जब तक मैं छुट्टी करना चाहता हूँ। यूँ ही मैंने यहाँ पे डेट एंटर की तो नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे आ गए, यानी कि मैं 2 दिन की छुट्टी करना चाहता हूँ 27 और 28 की, तो ये खुद बुद यहाँ 2 लिखा आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लीव पर्पज़ लिखना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी मुझे घर पे कोई ज़रूरी काम है या किसी और जगह ज़रूरी काम है। उसके बाद लिखा है आई विल रिपोर्ट बैक ऑन, मैं वापस किस डेट का आऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 27 से 28 की छुट्टी करनी है तो मैं यहाँ पे 29 को रिपोर्ट करूँगा। ये याद रखिए, जिस दिन तक आपने छुट्टी करनी है उससे अगली यहाँ पे आपने डेट एंटर करनी है। उसके बाद फॉर्म सबमिशन डेट आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड डेट और यहाँ पे टाइम है। इसको आपने एडिट नहीं करना, ना ही आपसे एडिट होगा। उसके बाद आपने प्रोसेस के बटन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 2 दिन की छुट्टी नहीं करनी। प्रोसेस के बटन के क्लिक करने के बाद आपने अपने हेड के आंसर का वेट करना है। अगर आप प्राइमरी हैं या हाई स्कूल में हैं या एलिमेंट्री स्कूल में हैं तो आपका हेड छुट्टी दे सकता है। अगर आप इन तीनों स्कूल में से किसी एक में हेड हैं, अगर प्राइमरी के हेड हैं तो आपकी छुट्टी AEO अप्रूव करेगा। इसी तरह एलिमेंट्री में डिप्टी और हाई स्कूल में जो हेड हैं उनकी जो छुट्टी है वो DO साहब अप्रूव करेंगे। और जब आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाएगी तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप टीचर हज़रात को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।